शास्त्रों की प्रणाली का रागश्री। जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय कियो आचार, त्रिगुण त्रिलोकी पांच तत्व ये को विस्तार। निराकार निरंजन सुन की पाई न काल की वेदा, न सुध प्रकृति पुरुष की न मन की सुदा। उपजाया को के वही कह प्रलय होशिए, ब्रह्म बतावे याई में कहे सब माया के। उर्जे सब याई में पार सौदन का देखा, कथ कथ ज्ञान जुदे पड़े द्वैत में देखा देखा। किन माया पार न पाइया, किन कय न मूल अवतान, स्वरूप न कय काउ ब्रह्म को कय उत चले न मन बचाना। जो शास्त्रों की प्रणाली का कहे तय विदहीन, सो कर देऊ जायरा समझो चित चेतन। जो सुख परात्म को सो आत्म न पहुँचाता, जो अनुभव होता है आत्मा सो नहीं जीव कोईता। जो कछ सुखा जीव को सो बुध न अंतस्करण, सुख अंतस्करण इंद्रियन को उतर पहुँचावे मन। जो सुख मन में आवता सो आवे न जुआम, और जो सुख जुबान से निकसे सो क्यों पहुँचे परात्म को। टोकयातीत सवाद से जो कसिद का पहुँचत नाये, असत न मिले सात को ऐसा लिख्या शास्त्र माये। जो कस पिंड ब्रह्मांड की सवपन काई शास्त्रान, अखंड के पार जो अखंड ता क्यों पहुँचे जूत सुपान। पंडित पढ़े सब हिता थके उठ चले न सवद बुध मान, निरंजन के पार पहुँचाओ यहाँ शास्त्रान। मेरा अंग पाँचों तत्व का इन अंतस्करण विचार, के नीलीला सिरातीत की जो परात्म के पार। ये जेहा मेरी हाथ की इस दिया की अकाला, थाम धनी सुख भरानन के नेताय असाला। आत्मा मेरी हाथ में जीव कहे बुधे उतारा, बुध मन पे काबे जुबान सो जुबा कहे क्यों कारा। असले आत्मन पहुँचाई तो क्यों पहुँचे जीव ज्ञान, जो मन देत जुबान को सो जुबा करत बयान। मैं बैठा सुपन की सृष्टि में बोलो इन जुबान, जीव सृष्टि क्यों मानई तो भी कर द्यो नेक पहचान। आत्म रोग मिटावने ए सुख को मैं सवादा, व्याध के पार सुख सो नेक बताऊं मैं आदा। मेरे के ना ब्रह्म सृष्टि को इन मन जुआ मा पाका, झूठी जिमिए यहाँ शास्त्र न सो दार करो देवा का। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का तिन हृदय साप कराना, सो निर्मल न हो भई धाम अखंड दिखाए बिना। सो हृदय साप हुए बिना क्यों कर पहुँचे धाम, हम भेजे आए धानी के यही हमारा काम। शास्त्रों तीनों सृष्टि कई जीव ईश्वरी ब्रह्म, जिनके थौरा जुदे जुदे ये देखियो अनुकरम।
जीव सृष्टि वैकुंठलं सृष्टिश्वर्याचेरा ब्रह्म सृष्टि अवसरातीतलं कहे शास्त्र युंकारा। जो सृष्टि आई जिन ठौर से घर पहुंचे आप पानी, पार दरवाजे खोल के आकर पहुंचे कर करानी। आप अपने वो तो न पहुंचते अटकाओ न हो बेकीना, जो जहाँ से आया तनिता पहुंचावे तीना। जिन जानो शास्त्र में नहीं है शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पाओई जिनकी अकल है तूचा। लोक जिमी आसमान के ईसुपन की अकाल, सो पांच तत्व को छोड़ के आगे न सके चाला। जो सुदातर जो नहीं सो जीव नहीं बरताता, जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में लिखा जारो त्याग्रात। ऐसा शास्त्र में लिखा ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि सो हिदाय कर से अदाला दे दीदार सबको। ब्रह्म सृष्टि धाम पहुंचावसी और मुक्त देश समान, कलिजुग असुराय में तके पार पहुंचावसी त्रिगुण। और विशाखनी के ज्यों कर देखो विचार, आकर अथर्वन वेद पर सब श्रेष्ठों का मुद्दार। तीनों वेदों ने यों कया वेद अथर्वन सबको सारा। ये वेद कुल में आकर त्रिगुण को उतारे पारा। ऐसा जाहिर कर लिखा पर जिनको न यकीना, सो कैसे कर मानही जिनकी मत मलीना। कहे रसूला खुदा मैं देखिया और ले आया प्रमाण, कौल किया कर आवने दीदार वो सी सब जहान। लिखा है पुरमान में खुदा का जीवो से आकारा, जरे जरे हिसाब लेके पहुंचावे किस्मत कारा। मोमिन मुत की वास्ते इदाओ से खुदाए, बीस देसी सवन को लिखा है इब्तदाए। सो समया सरते सवा लिख बीता धर्मान, काव्य पढ़े महमद के पर पावे न एक नबीन। रब एक रा चलावसी देकर अपना इलाम, करसी कायम सवन को अपना चलाए हुकुमा। शरीयत सो माने नहीं खुदा बेचना बेचगुना, कहे खुदाए की सूरत नहीं बेसभी बेनीमुना। कहे कि न मोहम्मद पर ऊपर कयामत गौर फुरमाना, और कया न माने मोहम्मद का बड़ा देखा ईमान। नास्तिक कर बैठे आते देख वेद कदेव के माये, पांच तत्व त्रिगुण बिना कहे और कछुए नाये। और कहे ना सुत मलाकुता और तिन पर लाम कान, पढ़ के वेद कदेव को करत मायने निदान। ना तो ये शब्द शास्त्रों के होती सबको सोदा, तो भी पकड़े लाम कान सुन को ऐसे जीवो नास्तिक बोधा। अब जाय रहे सृष्ट ब्रह्म की और जाय रहो तन ब्रह्म, और सम्मत जाय हुई जाय सुरत खसाम। खेल दिखाया ब्रह्म सृष्टि को करके हुकुम आप, ये जूता खेला कायम किया करके तमिलाप। श्रीमान कहे ब्रह्म सृष्टि को ऐसा वन हो सिकाबा, गुज सब जाहिर किया ये जो लीला जाहिर हुई आबा, ये जो लीला जाहिर हुई आबा।
चौपाई 46, प्रकरण 73, चौपाई 9 से 59। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 73 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। संसार में जितने भी शास्त्र हैं उनके आचार्यों ने निर्णय लिया कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों में सत, रज और तम इन तीनों गुणों का एवं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांचों तत्वों का सर्वत्र विस्तार है। वस्तुतः यह सब मोह अहंकार का ही विस्तार है। शून्य निरंजन या निराकार की तथा काल निरंजन की शक्ति की जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार प्रकृति पुरुष तथा मोह और अहंकार की भी शुद्धि किसी को नहीं हुई। सभी शास्त्रज्ञ कहते हैं कि इस संसार में जिनकी उत्पत्ति हुई है वे प्रलय के समय नष्ट होंगे। फिर इसी नश्वर संसार में सर्वत्र ब्रह्म को व्याप्त मानते हैं और कहते हैं कि यह सब उसी ब्रह्म की माया विस्तार है। इस प्रकार वे सभी इसी माया में उलझ गए। उसके परे का वर्णन कोई न कर सका। वे स्वार्थवश अपने ज्ञान द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय स्थापित कर अलग हो गए और द्वैत के ज्ञान में ही स्वयं भी खो गए। इस माया के मर्म को कोई भी समझ नहीं पाया है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मूल घर प्रेम धाम के विषय में भी कोई वर्णन नहीं कर पाया। किसी ने भी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं किया। सभी कहते हैं कि इसके लिए मन वचन भी असमर्थ हैं। शास्त्रोक्त पद्धति में इस प्रकार कहा गया है। मैं यहाँ उसका ही विवेचन कर रहा हूँ, उसे एकाग्र होकर सुनो। ब्रह्म धाम में हमारे चिन्मय स्वरूप पर आत्मा को जिस प्रकार के सुखों का अनुभव होता है उन सुखों का अनुभव श्रोतारूप आत्मा को नहीं हो सकता और आत्मा को जिन सुखों का अनुभव प्राप्त होता है उनका अनुभव शरीर में स्थित जीवों को यहाँ मिल नहीं पाता। इस प्रकार जिन सुखों का अनुभव जीव को होता है वो अंतःकरण तक पहुँच नहीं पाता। अंतःकरण के सुखों को ही मन इंद्रियों तक पहुँचता है। मन इंद्रियों तक पहुँचाता है। जो सुख मन में उतर आता है उनकी व्याख्या भी रचना नहीं कर सकती। इस प्रकार जो सुख शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है वो परमात्मा तक भला कैसे पहुंच सकता है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को शब्दातीत तथा अवर्णीय कहा गया है, क्योंकि इस मायावी संसार की कोई भी वस्तु ब्रह्म धाम तक पहुंच नहीं सकती। शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख है कि असत्य कदापि सत्य को पा नहीं सकता। शास्त्रों में इस पिंड से ब्रह्मांड तक की सभी वस्तुओं को नाशमान कहा गया है। इसीलिए इस नाशमान ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान अक्षर ब्रह्म के पार अखंड अक्षरातीत परम धाम तक किस प्रकार पहुंच पाएगा। कई ज्ञानी पंडित जन पढ़ते हुए थक गए। उनके मन, वचन और बुद्धि को वहां प्रवेश नहीं मिला, किंतु उन्हीं शास्त्रों के आधार पर मैं शून्य, निरंजन, निराकार के पार अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म का परिचय करवा रहा हूँ। यद्यपि मेरा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, तथापि इस शरीर के अंतःकरण और हृदय द्वारा ही मुझे अक्षरातीत की लीलाओं का वर्णन करना है, जो पर आत्मा से भी परे श्रेष्ठ है। मेरा यह शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, इसीलिए इसकी बुद्धि भी सीमित है। तथापि मैं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी के अखंड सुखों का वर्णन करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा इस सीमित संसार में है। यहाँ पर उसके जीवों को प्राप्त ज्ञान पुनः बुद्धि में प्रवेश करता है। वो ज्ञान बुद्धि द्वारा मन में उतरता है। मन जीवा द्वारा इसका वर्णन करता है। इसलिए यह जीवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड सुखों का वर्णन किस प्रकार कर सकेंगी। जब वास्तविक सुख आत्मा तक पहुंच नहीं पाता तो जीवों को ज्ञान
कैसे प्राप्त हो सकेगा। मन जीवा को जितना देता है, जीवा वाणी द्वारा उतना ही व्यक्त करते हैं। मैं इस झूठे संसार में रहकर इसी झूठी जीवा द्वारा बोल रहा हूँ। जीव सृष्टि तो मेरी बात नहीं मानेंगी, तथापि उन्हें अखंड सुखों की थोड़ी सी पहचान करवा दूं। आत्मा रोग परमात्मा की विस्मृति को मिटाने के लिए ही इन सुखों को मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। व्याध के पार की पार ब्रह्म धाम के इन सुखों को इस स्वप्नबद्ध संसार में लेस मात्र प्रकट कर देता हूँ। मुझे अपने मन और जीवा की शक्ति के अनुसार ब्रह्म सृष्टि को जागृत करने के लिए कुछ कहना है। इन्हीं शास्त्रों के ज्ञान द्वारा इस नश्वर संसार में मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रकट करने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि हैं, उनके हृदय को पवित्र बनाना है। अखंड ब्रह्म धाम का दर्शन करवाए बिना उनका हृदय निर्मल नहीं हो पाएगा। अखंड ब्रह्म धाम का दर्शन करवाए बिना उनका हृदय निर्मल नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय पवित्र नहीं बनेगा, तब तक ब्रह्म सृष्टि मूल घर ब्रह्म धाम में कैसे पहुंच सकेंगी। तब तक ब्रह्म सृष्टि मूल घर ब्रह्म धाम में कैसे पहुंच सकेंगी। इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही अक्षरातीत धनी ने मुझे भेजा है। मुझे अब यही कार्य करना है। शास्त्रों में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इन तीनों सृष्टियों के मूल स्थान भी पृथक पृथक है, जिनका क्रम इस प्रकार है। जीव सृष्टि का उद्गम स्थान वैकुंठ धाम है। ईश्वर सृष्टि का अवतरण अक्षर धाम से हुआ है तथा जीव सृष्टि तथा ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत दिव्य धाम से श्रोता रूप में इस जगत में अवतरित हुई है। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन किया गया। जो सृष्टि जिन स्थान से आई है, उसे अपने अपने मूल स्थान में लौटना होता है। इस प्रकार वापस जाना है। इस संसार में अपने अपने कर्मानुसार पार के द्वार खोल कर वे अपने स्थान में पहुंचेंगी। अपने मूल स्थान पर पहुंचने में उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, क्योंकि जिस स्थान से जो आई है धामधनी उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा देंगे। ऐसे नहीं समझना कि शास्त्रों में अखंड ब्रह्म धाम का वर्णन नहीं है। वस्तुतः शास्त्र में इस विषय में सब कुछ वर्णन है, परंतु माया में फंसी हुई जीव सृष्टि उन्हें कैसे समझ पाएंगी, जिनकी बुद्धि ही तुच्छ है। इस धरती से लेकर आकाश तक के सभी जीवों में स्वप्न की बुद्धि है, इसलिए वे 5 तत्वों से बने हुए इस संसार को छोड़कर आगे नहीं जा सकते। जो ज्ञान धर्म के आचार्यों को ही नहीं है, वो सामान्य जीवों में कैसे होगा। वस्तुतः जागृत बुद्धि तो ब्रह्म सृष्टियों में ही है। उनके लिए शास्त्रों में कहा है कि वे अंतिम समय में प्रकट होंगी। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बीजावी नंद निष्कलंक बुद्ध ब्रह्म सृष्टियों के साथ इस जगत में प्रकट होंगे और सभी जीवों को दर्शन देकर उनका न्याय करेंगे। बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म धाम पहुंचाएंगे तथा सभी जीवों को मुक्ति देंगे। कलयुग की आसुरी वृत्ति का संहार कर त्रिगुण के अधिपतियों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इस संसार से पार अपने मूल स्थान पर पहुंचा देंगे। मैं और भी साथी देता हूँ, इस पर भी ध्यान पूर्वक विचार करो। धर्म ग्रंथ के अनुसार अंतिम समय अथर्व वेद पर ही सभी सृष्टियों का दृष्टिकोण रहेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अथर्व वेद में ही सर्व ज्ञान का सार है। यह वेद कलयुग के अंतिम चरण में त्रिगुणात्मक सृष्टि को पार पहुंचा देगा। यहाँ पर अथर्व वेद का तात्पर्य स्वसम वेद्य ज्ञान तारतम सागर से है। इस प्रकार वेदों में स्पष्ट वर्णन है, परंतु जिनको वेदों के इस
वर्णन पर श्रद्धा ही नहीं है, वे इस बात को कैसे मानेंगे? उनकी बुद्धि ही मलिन है। रसूल साहब ने भी कुरान में बताया है कि मैंने खुदा के दर्शन किए हैं और उनकी आज्ञा से कुरान लेकर यहाँ आया हूँ। स्वयं खुदा ने ही वचन दिया है कि वे अंत समय पर प्रकट होंगे तथा समस्त विश्व को उनके दर्शन होंगे। कुरान में यह भी लिखा है कि अंतिम समय में परमात्मा न्यायाधीश बनकर यहाँ आएंगे और सभी के छोटे से छोटे कर्मों का भी हिसाब कर उन्हें कर्मानुसार अवेष्ट स्थान पर पहुंचाएंगे। धर्मशास्त्र में ऐसा पहले से लिखा था कि ब्रह्मात्माएं और ईश्वर सृष्टि के लिए यहाँ परमात्मा प्रकट होंगे। वे नश्वर जीवों पर भी दया कर उन्हें मुक्ति स्थलों का अधिकार देंगे। जिस प्रकार 4 वेद में से अथर्व वेद में बताया गया है, उसी प्रकार चारों आसमानी किताबों में से कुरान में भी ईश्वरीय सत्ता के प्रकट होने के समय का स्पष्ट उल्लेख है। परंतु रसूल मोहम्मद के धर्म को समझने का अधिकार जताने वाले लोग भी उनके वचनों में पूर्ण विश्वास रखे बिना कुछ भी समझ नहीं सकते। कुरान में यह भी लिखा हुआ है कि अंत समय परमात्मा अपने अखंड ज्ञान द्वारा सबको एक ही मार्ग पर ले आएंगे और अपने आदेश द्वारा सबको अखंड करेंगे। मुसलमान सराय का मात्र बाह्य अर्थ ही करते हैं, उसके गुणार्थ को नहीं समझते। वे परमात्मा को निराकार, बेचुन, निर्गुण, बेसगुण, अप्रतिम, बेसबी, बिना सूरत का, अनुपम, बेनिमुन, निमुना रहित, अद्वितीय मानते हैं और कहते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है। वे हजरत मोहम्मद साहब क़यामत और कुरान पर विश्वास करने की बात करते हैं, तथापि मोहम्मद के कहे हुए वचनों को नहीं स्वीकारते हैं। कैसी हास्यास्पद स्थिति है इनका विश्वास तो देखो। मोहम्मद कहते हैं मैंने खुदा को देखा है और वे कहते हैं खुदा का स्वरूप ही नहीं है। ऐसे कई लोग वेद और कदेव के अर्थों को पढ़कर भी समझे बिना नास्तिक बन बैठे हैं, अर्थात परमात्मा नहीं है ऐसा कहने लगे हैं। वे 5 तत्व और 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं मानते हैं। ऐसे लोग यह भी कहते हैं कि मृतलोक और वैकुंठ से ऊपर शून्य निराकार है। वे वेद तथा कदेव ग्रंथों का अध्ययन करने पर भी अंत में इस प्रकार बाह्य अर्थ ही समझते हैं। अन्यथा जो मैं परम धाम की बात कह रहा हूँ, ये शब्द भी तो शास्त्र के ही है और सभी को इन शब्दों की तो श्रुति थी ही, तथापि वे निरंजन निराकार शून्य को ही सर्वस्व मान बैठे हैं, क्योंकि इन जीवों की बुद्धि ही नास्तिक है। अब तो ब्रह्म सृष्टि प्रकट हो गई है और पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत तथा परम धाम भी प्रकट हो गए हैं। परम धाम और ब्रह्म सृष्टि के साथ साथ अक्षरातीत का स्वरूप भी व्यक्त हो गया है। अक्षरातीत परमात्मा ने अपने ज्ञान आज्ञा द्वारा ब्रह्म सृष्टि को संसार का यह झूठा खेल दिखाया है तथा इसी संसार में ब्रह्म सृष्टियों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर इस स्वप्नवत संसार को भी अखंड कर दिया। महामती ब्रह्म सृष्टियों से कहते हैं कि इस प्रकार का प्रसंग इसमें पहले की सृष्टि में कभी नहीं बना था और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा। यह परम धाम की ब्राह्मी लीला प्रकट हुई है, इसलिए सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो गए। महामती ब्रह्म सृष्टियों से कहते हैं कि इस प्रकार प्रसंग इससे पहले की सृष्टि में कभी नहीं बना था और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। यह परम धाम की ब्राह्मी लीला प्रकट हुई है, इसलिए सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो गए। इसलिए सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो गए। चौपाई 46 प्रकरण 73 चौपाई 9 से 59। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।